नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं और यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है उन्होंने सुधीर चौधरी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कह दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुधीर चौधरी कौन, आज तक के एंकर हैं। देखिए, यहाँ पर वाणिज्यिक वाहन सब्सिडी की जो योजना कांग्रेस सरकार लेकर आ रही है, हालांकि कहा जा रहा है पहले से भी ये तय था, अल्पसंख्यकों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी वाहनों की खरीदारी पर, और जिनकी आर्थिक आय जो कह लीजिए 1 साल में 3.5 लाख से कम है, उन्हें यह योजना का फायदा दिया जाएगा। अब इस योजना का फायदा मिलने पर यहाँ प्रियांक खड़गे अपनी राजनीति कौन सी लेकर आ रहे हैं, आपको बता दें, ये जो सब्सिडी दी जा रही है ये अल्पसंख्यक समाज को दी जा रही है, जिसमें अल्पसंख्यक में जितने जाति हैं, जितने धर्म के लोग हैं वो आएंगे। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है और बीजेपी कह रही है हिंदुओं को ये क्यों नहीं दिया जा रहा है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को ये देना चाहिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, ये क्यों केवल अल्पसंख्यक को। क्या ये एक बार फिर से कांग्रेस की अल्पसंख्यक वोटर्स के प्रति रुझानों को दिखाती है? बड़ी खबर कि यहाँ पर इसी बात से भाजपा ये संदेश दे रही है जनता को कि राहुल गांधी एक बार फिर से बेनकाब हो गए हैं। देखिए, तेजस्वी सूर्या बीजेपी सांसद, उन्होंने पलटवार किया और कर्नाटक में कई ऐसे बीजेपी के मंत्री इस पर पलटवार कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, सुधीर चौधरी ने अपने एक डिबेट शो में ये कहा, अल्पसंख्यकों को कर्नाटक सरकार का तोहफा, और आखिर ये हिंदुओं को क्यों नहीं। मतलब वाणिज्यिक वाहन खरीदारी के सब्सिडी के रूप में जो योजना लेकर आ रही है कांग्रेस पार्टी, जो विचाराधीन है कि कितने क्राइटेरिया इसमें होंगे, कौन कौन से वो समाज को इसकी सब्सिडी दी जाएगी, इसमें हिंदुओं को क्यों आउट रखा गया है, वो केवल सुधीर चौधरी ने इतनी सी बात कही थी। और वैसे भी पत्रकारों का काम होता है सवाल पूछना। अगर आपने ये अल्पसंख्यक को नहीं दिया होता तो पत्रकार ये पूछते कि अल्पसंख्यक को क्यों नहीं, क्योंकि देखिए सरकार कभी भी भेदभाव नहीं करती है। सरकार कहती है, पत्रकार यही पूछ रहे हैं कि भेदभाव क्यों हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं, प्रियांक खड़गे जो अभी अभी सनातन पर बयान देकर फंस चुके हैं, प्रियांक खड़गे ने लीगल एक्शन लेने की बात कह दी है। देखिए, ट्विटर जो पूर्व में था अब एक्सपोस्ट हो गया है, उस पर क्या लिखा प्रियांक खड़गे ने। द एंकर ऑफ आज तक इज डेलिबरेटली स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स विच वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय बीजेपी एमपीज एंड बीइंग एम्पलीफाइड बाय सेक्शन ऑफ मीडिया। मतलब मीडिया के द्वारा भी ये पहले प्रकाशित की जा चुकी है खबरें। इसके साथ आज तक के एंकर ये मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैला रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर आज तक के सुधीर चौधरी को ये घेर रहे हैं प्रियांक खड़गे और कह रहे हैं दिस इज डेलिबरेटली एंड मैलिशियस, गवर्नमेंट विल बी टेकिंग नेसेसरी लीगल एक्शन। तो ये लीगल एक्शन जो है, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रियांक खड़गे के खिलाफ जो यूपी में धाराएं दर्ज हुई हैं, जो उन्होंने सनातन को लेकर अपना जहर उगला था, तो क्या सनातन के बारे में प्रियांक खड़गे को ये बोलना शोभनीय था? क्या उन पर लीगल एक्शन लिया जा रहा है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है? तो यहाँ पर सुधीर चौधरी ने तो केवल एक सवाल पूछा है कि आपने हिंदुओं को ये क्यों नहीं दिया। सुधीर चौधरी का टाइटल था कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी, लेकिन हिंदू को क्यों नहीं, ये पूछा सुधीर चौधरी ने। उसी पोस्ट को उठाकर यहाँ पर प्रियांक खड़गे लिखते हैं कि लीगल एक्शन हम इस आज तक के एंकर के लिए लेते नजर आएंगे। लीगल एक्शन खुद पहले इनके लिए केस दर्ज है। और आपको बता दें, प्रियांक खड़गे वही हैं जो सनातन विरोधी बातचीत करते हैं। प्रियांक खड़गे वही है जो दिखाते हैं कि आखिर INDIA गठबंधन का मेन एजेंडा क्या है, और यहां पर ये लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, आपने देखा होगा गौ हत्या अधिनियम को भी हटा दिया गया है, और जितनी बीजेपी की योजनाएं थी, जितनी बीजेपी ने योजना लेकर आई अपने कार्यकाल में, उसको कांग्रेस सरकार बदलने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस सरकार इसी तरीके से ये बात फैला रही है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। तो देखिए, यहाँ पर तो प्रियांक खड़गे ही राजनीति करते नजर आ रहे हैं। अब उस योजना के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि मस्ट बी फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी होनी चाहिए जिनको ये सब्सिडी मिलने वाला है। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कर्नाटक के वो लोग होना चाहिए जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, और एनुअल इनकम लेस देन 4.5 लाख, मतलब 4.5 लाख से आर्थिक जो इनकी आय है वो कम होनी चाहिए, और इन लोगों को यहाँ पर वाणिज्यिक वाहन पर सब्सिडी मिलेगी।
जो 3 लाख सरकार देने की बातचीत कर रही है। अब मैं आपको बता दूं आखिर क्यों इसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। देखिए तेजस्वी सूर्या यहां पर पलटवार कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहां कह रहे हैं प्रियंक खड़गे भाजपा ने शुरुआत की स्कीम की। ठीक है, भाजपा ने शुरुआत की, लेकिन भाजपा ने आपने इसको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए क्यों नहीं बदल दिया। ये भाजपा सवाल पूछ रही है कि अगर आपने भेदभाव नहीं किया होता तो इसको इस योजना को बदलाव क्यों नहीं किया गया। ये योजना वैसी की वैसी है। खैर अब आपको बता दें ये योजना क्रियान्वयन इसका नहीं हो पाया है, अभी यह विचाराधीन है। आगे मैं आपको बता दूं सुधीर चौधरी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की जो ये बात कर रहे हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि अब बीजेपी इसको लेकर पलटवार कर रही है। और बीजेपी में कहा जा रहा है, देखिए हालांकि बीजेपी सरकार में इस प्रस्ताव को किया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं कर्नाटक के बसवराज बोम्मई, उनके तहत विभाग ने, अगर मैं आपको आंकड़े बता दूं दर्शकों, तो 22-23 में कहा गया था 7.1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं इस योजना के लिए। मतलब अल्पसंख्यक को वाहनों पर सब्सिडी देने की बात पहले सरकार ने कर दी है। लेकिन यहाँ पर केवल प्रियंक खड़गे की बात हो रही है क्योंकि उनके खिलाफ खुद धाराएं दर्ज है और वो सनातन पर ऐसे विरोधी बयान देते हैं, जहर उगलते हैं और कह रहे हैं कि आज लीगल एक्शन इनके खिलाफ ली जाएगी। तो बात यहाँ पर ये चल रही है कि आपके खिलाफ जो बातें उछाल में आ रही हैं उसको सुधारने की कोशिश प्रियंक खड़गे क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर इसलिए क्योंकि इनके पार्टी का एजेंडा ही यही है कि सनातन पर पलटवार करो और राज करो। ऐसे बहुसंख्यक के वोटर से हाथ धो बैठेंगे, ये जनता कह रही है। आगे मैं आपको बता दूं, देखिए बीजेपी सरकार में कहा जा रहा था कि सब्सिडी के वित्त पोषण के लिए 15 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, जो मैंने आपको बताया पहले से ही ये प्रस्ताव है। और उसी को लेकर प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल से ही इस योजना को बताया जा रहा है, ये नया नहीं हुआ है, ये योजना नई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। लेकिन देखिए यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को कह रही है कि वैसे भी कांग्रेस पार्टी पहले से ही यहाँ पर कुछ समुदायों के लिए अपना विशेष रुझान रखती है, केवल वोट बैंक की राजनीति करते हुए। अब मैं आपको बता दूं यहां पर क्या लिख दिया। यहां पर केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर, उन्होंने कर्नाटक सरकार का एक विज्ञापन पोस्ट किया जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय को यह सब्सिडी दी जा रही है 3 लाख की। उस पर देखिए क्या कहा, कर्नाटक में राहुल के कांग्रेस द्वारा कुछ समुदाय में रिश्वत, बेशर्म, आलसी तुष्टीकरण की राजनीति का ये एक उदाहरण है। मैंने आपको पहले बताया बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है कि बीजेपी कह रही है ये रिश्वत देने का, ये तुष्टीकरण करने की राजनीति है, बेशर्म राजनीति है और ये आलसी बेशर्म तुष्टीकरण की राजनीति का एक उदाहरण है। 50% सब्सिडी का उपयोग करके 6 लाख रुपए में एक वाहन खरीदे, अगले दिन इसे 5 लाख रुपए में बेचे, 2 लाख का अच्छा लाभ होगा। ये केवल गैर हिंदुओं के लिए उपलब्ध है। तो ये बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, गैर हिंदू के लिए क्यों हुआ, आखिर हिंदू इसमें शामिल क्यों नहीं है, जो कमजोर है उसके लिए ये कर्नाटक कांग्रेस सरकार ये योजना लेकर क्यों नहीं आई, केवल अल्पसंख्यक के लिए कर्नाटक कांग्रेस ने इस योजना को क्यों लेकर आई कांग्रेस पार्टी। और देखिए इसी पर प्रियंक खड़गे बौखलाए हुए कह रहे हैं सबके लिए है। भाजपा के शासनकाल में इस योजना को ले आया गया था और तब भी ये सुधीर चौधरी जैसे आज तक के जो एंकर हैं वो कह रहे हैं कि गैर हिंदू के लिए क्यों है। और ये एंकर्स जो हैं इसी तरीके से काम करते हैं। मैं आपको बता दूं पहली बार नहीं है, अभी खबरें सामने आई थी कि ये जो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश है ये कह रहे थे, आज देखिए पूरे कांग्रेस पार्टी का एजेंडा था कि हम कुछ मीडिया वालों का विरोध करने वाले हैं और इसी वजह से सुधीर चौधरी को टारगेट किया जा रहा है। ये जनता लिख रही है जब से इन्होंने कहा है कि लीगल एक्शन ये सुधीर चौधरी के खिलाफ लेने जा रहे हैं कि उन्होंने क्यों कहा कि गैर हिंदू के लिए ये योजना क्यों है, जबकि भाजपा के शासनकाल से ही ये सब्सिडी देने जाने की बात कही गई है। तो देखिए यही पूरी खबर थी। इस खबर में खास ये बात रही कि प्रियंक खड़गे जिनके खिलाफ खुद यूपी में धाराएं दर्ज है, वो सनातन पर माफी मांगने के बजाय कह रहे हैं कि हम सुधीर चौधरी पर एक्शन लेंगे। मतलब सरकार में आने के बाद आप कुछ भी करेंगे, सरकार में आने के बाद ये अड़ियल और ढीठ रवैया कांग्रेस पार्टी का करार दिया जा रहा है। तो बने रहिए और इस सब्सिडी को सरकार कब क्रियान्वित करती देखने वाली बात होगी। और क्या वाकई बीजेपी जो कह रही है, तेजस्वी सूर्या जो कह रहे हैं ये गलत राजनीति है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी कह दिया कि देखिए मुफ्त सुविधाओं के लिए बिजली शुल्क दोगुना कर देते हैं और कांग्रेस पार्टी की यही नीति है। तो बने रहिए, भाजपा इस पर पलटवार कर रही है और आगे देखने वाली बात होगी इस योजना के बाद राज्य में और कितना बवाल मचता नजर आ रहा है। फिलहाल देखते हैं सुधीर चौधरी पर कर्नाटक कांग्रेस कब लीगल एक्शन ले रही है और इस पर अब क्या पलटवार होता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए, जो भी आपकी राय जरूर रखे, बहुत शुक्रिया।